हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ओजोन इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब ओजोन हमारी किस रीजन में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम हमारा की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो कितनी लेयर में डिवाइड है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड अप इनटू 5 लेयर्स। कितनी लेयर में डिवाइडेड है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इट इनटू, अगर हम बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड, कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? 5 लेयर्स में, डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ठीक है, अब उन 5 लेयर्स की हम बात करते हैं, कौन कौन सी लेयर्स में। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो आती है फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू अप टू 12 किलोमीटर, दैट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट होती है अप टू 12 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। और उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, और अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो स्ट्रेटोस्फियर की हमारी हाइट कितनी होती है? दैट इज अबाउट 12 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। उसके बाद आते हैं हमारा मीजोस्फियर। मीजोस्फियर एट कितने एल्टीट्यूड पर है फ्रॉम अर्थ सरफेस? मीजोस्फियर इज लाई एट अबाउट 50 टू 80 किलोमीटर। यहाँ पर आएगा हमारा मीजोस्फियर। अब हम बात करते हैं मीजोस्फियर के बाद हमारी चौथी लेयर कौन सी होती है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर की बात करें, थर्मोस्फियर कितनी हाइट पर लाई करता है? थर्मोस्फियर इज हाइट ऑफ 80 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर तक हाई एल्टीट्यूड होता है थर्मोस्फियर का। और सबसे एंड वाली लेयर कौन सी होती है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की? टॉप मोस्ट लेयर, दैट इज एक्सोस्फियर। कौन सी? एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर अप टू कितने एल्टीट्यूड होती है? अप टू 800 टू 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी एल्टीट्यूड वाइज। अब हम बात करें हर लेयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के। तो सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे ट्रोपोस्फियर में है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे क्लाउड्स हो गए, ठीक है, वो सब हमारे किधर प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फियर में। बात करें स्ट्रेटोस्फियर में, तो इधर हमारी कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस, जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ओजोन गैस। मीजोस्फियर में हमारे क्या होते हैं? बर्निंग ऑफ म्यूटेराइट्स। जो भी म्यूटेराइट्स, जो हमें शाइनिंग स्टार भी कहते हैं, दिखते हैं, वो इसी लेयर के कारण है। यहीं पर आके म्यूटेराइट्स बर्न होने शुरू होते हैं, बर्निंग ऑफ म्यूटेराइट्स। और बात करें थर्मोस्फियर की, ये किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो ट्रांसमिशन। और सबसे एंड वाली लेयर कौन सी, जिसके बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है? दैट इज एक्सोस्फियर। और इसमें हमारा क्या एग्जिस्ट करता है? इसमें हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं। तो ये थी हमारी अर्थ की 5 लेयर। तो हमसे पूछा था ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, तो ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर रीजन, स्ट्रेटोस्फियर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।